महान और कुंभ मतलब कलश। महाकुंभ हिंदू धर्म में महाकुंभ की विशेष आस्था है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसका एक शाही स्नान आपके सभी पापों को दूर कर देता है और यही कारण है कि जब भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तो लोग इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में भाग लेते हैं और शाही डुबकी लगाते हैं। 144 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जब 6 शाही स्नान एक साथ होने वाले हैं। देखिए, महाकुंभ को इतना भव्य बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी हैं, क्या कुछ सुविधाएं और सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या महाकुंभ के बारे में आप कुछ खास और रहस्यमयी बातें जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आदि शंकराचार्य ने कुल 850 साल पूर्व इस महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिलते हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि राजा हर्षवर्धन के समय के दौरान ही महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिन स्वांग अपनी भारत यात्रा के बाद इस चीज का उल्लेख करते हैं। हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन किया करते थे, जिसमें वो अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान दे दिया करते थे। अब आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ खास रहस्य। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है और उस लिहाज से आप जयंत कौवे के बारे में भी जानते होंगे। मान्यताओं के अनुसार जयंत कौवे को ही राक्षसों से अमृत का कलश छीनकर देवताओं तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थीं, जिस वजह से कौवे की लंबी आयु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ महाकुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर गिर गई थी और यही वजह है कि दुर्वा को भी पवित्र माना जाता है। अब सबसे आखिरी सवाल कि आखिर सिर्फ प्रयागराज में ही महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से ये स्थल अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ की महत्वता कुछ ज्यादा